जब छोटे ट्रैक्टर से रोटावेटर चलाने की बात आती है और ट्रैक्टर हो जॉन डियर, तो लोगों के मन में शंका नहीं होती बिल्कुल भी कि कैसे जोड़ लगाएगा कैसे नहीं लगाएगा। तो आज 5036D ट्रैक्टर खड़ा है, मात्र 36 HP का और 7 फीट का लैंड फोर्स का भारी वाला रोटावेटर है। जो अब इनका सुप्रीमो मॉडल है, अभी इन्होंने सुप्रीमो मॉडल लॉन्च करा है। बाकी इन्होंने अब तक भी ग्रीस बेरिंग दिया हुआ है। आप बता देना, जैसे सभी कंपनी अब CL बेरिंग साइड में देने लगी हैं, तो इन्हें भी साइड में CL बेरिंग देना चाहिए या नहीं। अब बात आते हैं, बिल्कुल मुद्दे पर पहुंचते हैं। तो 5036 ट्रैक्टर खड़ा है, फिलहाल मैंने चलता हुआ रोका है। सर्कल में इसलिए घुमाऊंगा मैं इस ट्रैक्टर को, वरना मैं खेत में दिखाता आपको चला के, क्योंकि मैं अकेला हूँ, वीडियो कैसे बनाऊंगा। तो सर्कल में भी ऐसा है, देखो नरम मिट्टी है, मूड़े का खेत है, तो इसमें भी लोड पूरा पड़ने वाला है। तो मात्र 36 HP का ट्रैक्टर है। गरारी बता दूंगा कमेंट बॉक्स में कौन सी लगी हुई है, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लियो दर्शक भाई। गरारी में ऐसे नहीं बताऊंगा, बाकी चक्कर दिखाऊंगा कितने हैं कितने नहीं। तो मैं आपको इसके 2000 RPM सेट करूंगा और क्लच छोड़ूंगा, फिर मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, अब हम ट्रैक्टर के ऊपर पहुंच चुके हैं और अब हमने इसका पहला गियर लगा दिया। और सबसे मैं बताना चाहूँगा कि पहले गियर में ही चलता है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी चाल बहुत ज़्यादा है। और इधर मैंने ये लगा दिया। तो देखो, अब मैं इसके RPM करता हूँ पूरे 2100, 2000 करता हूँ, 2000 और चक्कर बना दिए पूरे नीचे। भैया ये लगा ये गियर, अभी लगा पहला। लीवर अभी पूरे डाउन नहीं है, बाद में डाउन करके दिखाऊंगा। ये छोड़ दी क्लच और ट्रैक्टर घूम गया अपने आप। आपको मैं गहराई की पोजीशन भी दिखाऊंगा, सब चीज़ दिखाऊंगा। ये जो रोटावेटर है भैया बहुत ज़्यादा गहराई में चलता है। कोई अगर 36 से 40 HP का ट्रैक्टर हो तो इस रोटावेटर को ना खरीदें, क्योंकि ये गहराई लेता है बहुत ज़्यादा, फिर ट्रैक्टर के जी को बात आवे है। और भैया लैंड फोर्स का भी रोटावेटर जिन पर घना पैसा हो वे खरीद लियो, क्योंकि महंगा बहुत ज़्यादा कर दिया। तो ट्रैक्टर फिलहाल पहले के लो गियर में चल रहा है। अगर मैं इससे ज़्यादा लीवर डाउन करूँगा तो ट्रैक्टर और RPM ज़्यादा ड्रॉप करेगा। अब फिलहाल ये ट्रैक्टर 100 से 125 ऐसे RPM ड्रॉप करके चल रहा है। मात्र 36 HP का ट्रैक्टर है, भारी वाला रोटावेटर है। एक तरीके से ऐसा मानो जैसा शक्तिमान जान निकाल दिया ट्रैक्टर की, ऐसे ही निकाल दे हुआ है। और देखो डोली सी बना दी। तो अब मैं स्टीयरिंग थोड़ा सा सूधा करूँगा, जो मिट्टी को अंदर ले लेगा। तो मैं ऊपर बैठ कर भी इसका प्रदर्शन दिखाऊंगा। बाकी सारे दर्शक भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि देखो, इस रोटावेटर के अंदर डबल डिस्क लगी हुई है। तो डबल डिस्क में ये है कि ट्रैक्टर बिल्कुल लोड पे ज़्यादा चलेगा। तो जितने भी दर्शक हैं सारे भाई कमेंट करके बताओ कि जैसा 36 HP का ट्रैक्टर है उसके हिसाब से इसका प्रदर्शन कैसा है। बाकी मैं लास्ट में, तो देखो मैं दोबारा ट्रैक्टर के ऊपर पहुंच चुका हूं। मैं इसके RPM करता हूं दोबारा 2000। ये हो गया RPM 2000 और पहला गियर है। अब मैं क्लच छोड़ दूंगा इसके। ये देखो फिलहाल 100 RPM ड्रॉप करके चल रहा है और मैं RPM कर दूँ पूरे डाउन। देखो अब कर दूँ लीवर, मैंने अब दोनों पूरे डाउन कर दिए। और अब जो है पोजीशन देखो आप, इस समय लीवर डाउन है, लेकिन ये गहराई ले नहीं रहा इतनी, और लेगा तो ये ऊपर जी को बात आ जाएगी ट्रैक्टर के। ये देखो RPM आगे 15-16 पर आगे सुई। तो दोनों लीवर डाउन करके ही अगर सीधा चलेगा खेत में तो बिल्कुल चलेगा नहीं, क्योंकि मात्र 36 HP का ट्रैक्टर है। लेकिन जिस तरीके से 36 HP का ट्रैक्टर अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है खेत के अंदर, अगर वो अदर किसी कंपनी का ट्रैक्टर होगा तो उसके अंदर मेंटेनेंस की समस्या बहुत ज़्यादा आएगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जॉन डियर किसान की जेब को बचाता है। लेकिन वहीं अगर डीजल खपत की बात आती है और अनट्रेंड ड्राइवर हम जॉन डियर ट्रैक्टर के ऊपर बैठा देते हैं, तो कहीं ना कहीं तेल को ले बैठेगा, मतलब तेल का माइलेज सही नहीं मिलने वाला। बाकी आप परफॉर्मेंस देखो ट्रैक्टर का। और इस समय ट्रैक्टर के अंदर जो भी गरारी हैं उनका देखो इतने RPM है नहीं जितने होने चाहिए। लेकिन इससे अगर हम बड़ा सेट लगाते हैं, तो भाई अगर बड़ा सेट लगाते हैं इसके अंदर, तो फिर ट्रैक्टर दबेगा। तो हर चीज़ का हिसाब लगा के चलना पड़ता है। मैं आपको गरारी का सेट बता देता हूँ। इसमें इस समय 15-20 की गरारी है। अगर हम इस ट्रैक्टर को इस रोटावेटर पर 16-19 पे चलाते हैं तो 16-19 पे चलता नहीं है। अब 16-19 पे नहीं चल पाता, 15-20 पे चलता है। तो इसका यही कारण है कि अगर हम ट्रैक्टर छोटा उपयोग करेंगे तो RPM कम करके चलाने पड़ते हैं। वहीं जॉन डियर 5310 की अगर बात करें, जैसे 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है,
तो उसके अंदर आप 17-18 की भी चला सकते हो, 18-17 भी कर सकते हो, क्योंकि ट्रैक्टर बड़ा, कैटेगरी बड़ी आ गई। अगर रोटावेटर की हम प्लेट की बात करें तो देखो इस पर 50 HP रिकमेंड करी हुई है, कम से कम 50 HP पे चलेगा। बाकी ये पूरा हैवी रोटावेटर है, गहराई बहुत ज़्यादा लेता है, तो 7 फीट का है और 50 HP पे चलेगा। अगर हम इस रोटावेटर को अब कम HP पे चलाएंगे तो आपको कौन कौन से नुकसान मिलने वाले हैं। जैसे अब 36 HP पे चल रहा है तो इसके RPM हमको कम करके चलाने पड़ेंगे। जैसे 55 HP पे चलेगा तो इसके RPM होने चाहिए 200, 210 या फिर 192, 93 भी चल जाएंगे चक्कर। लेकिन चक्कर का तो ऐसा है RPM का कि जितने रोटावेटर के RPM ज़्यादा होंगे और ट्रैक्टर की चाल कम होगी उतना ही गहराई में जाएगा। बाकी जो रोटावेटर 200 से तो कम चक्कर होने नहीं चाहिए, 193, बाकी मिट्टी के अनुसार कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो जब अगर हम छोटे ट्रैक्टर पर चलाएँगे तो उसके अंदर समस्या ये आने वाली है कि हमको RPM कम करके चलाने पड़ेंगे, क्योंकि उतने RPM पर छोटा ट्रैक्टर नहीं चला पाता। RPM कम करके चलाने पड़ेंगे। और जॉन डियर वाले थोड़ा ध्यान देवें। देखो ये यहाँ से शो हिलती है इसकी, तो भाई इसका इलाज करें। काफ़ी ट्रैक्टरों में शिकायत है। तो आज हमने आप लोगों को ये दिखाया है सिस्टम इसका। ये देखो ये गहराई है। अगर आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना। धन्यवाद।